अगर आपके छत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है लीकेज। अब अक्सर ही जब बरसात का सीजन शुरू हो जाता है तो लीकेज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त में हमारे सामने एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि है वाटर प्रूफिंग। ये जो वाटर प्रूफिंग होती है ये आपके छत को लीकेज से जरूर बचाती है। इस लीकेज की वजह से न सिर्फ आपके घर का कलर फर्नीचर खराब होता है बल्कि आपके जो छत के अंदर सरिया होता है वो भी जल्दी सड़ने लगता है और इसकी वजह से आपके घर की लाइफ भी कम हो जाती है। और जितना हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं उतना ज्यादा लीकेज बढ़ने लगता है, उतना ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के वाटर प्रूफिंग होते हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे तो कॉमनली 6 प्रकार के वाटर प्रूफिंग होते हैं, जिनमें से 2 ट्रेडिशनल मेथड्स होती है और बाकी के 4 जो है उन्हें हम केमिकल वाटर प्रूफिंग भी कह सकते हैं। तो पहला आता है हमारा ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग, उसके बाद में आईपीएस वाटर प्रूफिंग, तीसरा सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग, चौथा बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग, पांचवा लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन और छठा पॉलीयूरेथेन वाटर प्रूफिंग। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड जो है उनके बारे में जानते हैं और उनमें से सबसे पहला नाम आता है ब्रिक बैट कोबा का। अब ये जो ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग मेथड है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इस वाटर प्रूफिंग के एडवांटेज की तो ये मेथड जो है सबसे पुरानी मेथड में से एक मानी जाती है, जो कि समय अनुसार बहुत ही ज्यादा बार ट्रायल की चुकी है, टेस्टेड वाटर प्रूफिंग है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। इस वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल आप अपने छत के लिए, अपने बाथरूम के लिए और टॉयलेट्स के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये आ जाता है कि इसकी लाइफ जो है अच्छी खासी होती है, यानी कि 25 साल तक आप जो है इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हैं अगर अच्छे क्वालिटी का आप ब्रिक बैट कोबा करते हैं ऐसे समय में। अगला एडवांटेज इसका यह है कि इसका मटेरियल इजीली अवेलेबल है, यानी कि जो कोई भी मटेरियल इस वाटर प्रूफिंग के लिए लगता है ऐसा नहीं कि आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए सिंपल आपको ईंटें लगती है, सैंड लगता है और सीमेंट लगता है। ऐसी चीजें अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इस वाटर प्रूफिंग को कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा खर्च बचाना चाहते हैं तो ईंटों के जो टुकड़े होते हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा छोटे वाले टुकड़े, पर जैसे कि आधी टूटी हुई ईंटें का भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो। और साथ में ही ये जो वाटर प्रूफिंग है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि रेगुलर जो मिस्त्री होते हैं वो भी इस वाटर प्रूफिंग को कर सकते हैं, पर आपको बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में तो ये 70 से लेकर 80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इसका लेबर प्लस मटेरियल चार्ज लग जाता है। अब ये तो हो गए दोस्तों सब इसके एडवांटेज। अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी कि डिसएडवांटेज की, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये स्लैब के ऊपर डेड लोड बढ़ा देता है। अब ऐसा भी नहीं होता दोस्तों कि बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ जाता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी धूप की वजह से स्लैब जो है थोड़ा सा एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे समय में इसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि ओवर द पीरियड बढ़ते जाते हैं और उसके बाद में और इसकी जो वर्केबिलिटी है वो कम होने लगती है। और अगर हम बात करते हैं इस वाटर प्रूफिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है, जैसे कि पहले तो आपको पूरी तरह से क्लीनिंग करना पड़ता है। चाहे आप कोई भी वाटर प्रूफिंग करें पर आपको क्लीनिंग तो आवश्यक ही होती है, तो इस वजह से आपको क्लीनिंग करवाने पड़ता है। उसके बाद में आपके पहले दिन तो आपकी ब्रिक लेयर लगाई जाती है, उसके बाद 2-4 दिन तक पानी देने के बाद आप वापस से उसको ऊपरी लेयर जो है उसे कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि एक दिन में ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज आ जाता है। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो है ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाटर प्रूफिंग टाइप की तरफ, जिसे कि आईपीएस वाटर प्रूफिंग कहा जाता है। एक्चुअल में आईपीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन पैटर्न स्टोन। इंडियन पैटर्न स्टोन ये फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर इसे टेम्पररी वाटर प्रूफिंग के तौर पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऊपरी मंजिल बनाने वाले हैं 4-5 साल बाद और उसके बाद में आपको ब्रिक बैट कोबा निकालने के लिए जितनी तकलीफ होगी उतनी आईपीएस वाटर प्रूफिंग निकालने के लिए नहीं होती है। इसका पहले तो हम एडवांटेज देख लेते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट जो है ब्रिक बैट कोबा वाटर प्रूफिंग से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 30 से लेके 38 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कॉस्ट आ सकता है। अगर हम बात करेंगे ब्रिक बैट कोबा से इसका वजन जो है वो कम होता है। उसके बाद में एक दिन के अंदर आप इस वाटर प्रूफिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि क्यूरिंग पीरियड आपको कम से कम 7 से 8 दिन तक इसे पानी देना है, फिर चाहे आपका ब्रिक बैट हो या फिर आपका आईपीएस वाटर प्रूफिंग हो। अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की तो ये ब्रिक बैट कोबा इतना इफेक्टिव नहीं है, सबसे पहली चीज, और इसकी लाइफ भी उतनी नहीं है। अच्छे क्वालिटी का अगर आप आईपीएस वाटर प्रूफिंग कर लेते हैं तो ये 10-12 साल तक चल जाता है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है। अक्सर ये होता यह है कि जो एयर बबल्स है वो नीचे क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में ये आगे चल के बजने लगता है और थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। तीसरा वाटर प्रूफिंग का टाइप है सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग, जिसे कि रिजिड वाटर प्रूफिंग भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की ब्रीदेबल कोटिंग टाइप वाटर प्रूफिंग होती है।
जो कि खास करके यूज की जाती है आपके इंडोर एरिया जैसे कि बाथरूम और WC के लिए। इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, यही इसका सबसे मेन एडवांटेज है। इसकी थिकनेस होती है 1 mm से लेके 3 mm तक, और ये आपके स्लैब के ऊपर किसी भी प्रकार का डेड लोड नहीं बढ़ाता है। ये सुटेबल है आपके कंक्रीट और मेसनरी के लिए। उसके बाद में इसका अगला एडवांटेज ये है कि ये सबसे आसान वाटरप्रूफिंग है। जस्ट आपको मिक्स करना है और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। इस टाइप की वाटरप्रूफिंग जो है ये पानी को पेनिट्रेट होने से बचाती है, और अगर पानी अंदर के तरफ चला भी जाता है तो इसका कोट जो है वो ब्रीदेबल होने की वजह से पानी वहां से इवेपोरेट हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे इस वाटरप्रूफिंग के डिसएडवांटेज की, तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये हाईली ट्रैफिक एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। उसके बाद में दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि हमने देखा, इसे रिजिड वाटरप्रूफिंग भी कहा जाता है, यानी कि इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है और इसे आप ज्यादा सनलाइट वाले एरिया में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस टाइप की जो वाटरप्रूफिंग है ये ज्यादा सनलाइट को एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टनल, बेसमेंट, रेलवे, सबवे सिस्टम, पार्किंग स्ट्रक्चर, ब्रिज, ऐसी जगह पर इस वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं अगले वाटरप्रूफिंग की, जो कि है लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन। इस टाइप की जो वाटरप्रूफिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग से, इसकी एक रबरिंग कोटिंग आती है जो कि एक्सपांड भी होती है और वापस से अपने शेप में भी आ जाती है, और इसका इलोंगेशन बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग से भी ज्यादा होता है, जो कि 280% तक है। उसके बाद में ये जॉइंट फ्री होता है। अगर हम बात करेंगे लिक्विड मेम्ब्रेन की, तो प्राइमर का कोट आता है, उसके ऊपर 2 टॉप कोट आते हैं, और इसमें ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करेंगे इस वाटरप्रूफिंग की लाइफ कितनी होती है, तो इस वाटरप्रूफिंग की लाइफ होती है 25 साल तक, और आप इसे टेरेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइप का वाटरप्रूफिंग है। कौन की अगर हम बात करेंगे तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर हम कंपैरिजन करेंगे ब्रिक बैट कोबा से। पॉलीयूरेथीन वाटरप्रूफिंग, अभी इस टाइप की जो वाटरप्रूफिंग है इसके लिए आपको लेस स्किल और सुपरविजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मेथड होती है, इजी टू इंस्टॉल होती है। पर इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये आपके स्किन को लग गया या फिर आपने इसको इनहेल कर लिया तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम आपके हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी इस्तेमाल की, तो आप इसे रूफ, ब्रिज, पार्किंग डेक्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ जो है 25 साल तक कंसिडर की जाती है। हाईली फ्लेक्सिबल है, सेंसिटिव टू मॉइस्चर है, और सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एक्सपेंसिव है सभी वाटरप्रूफिंग से जो कि हमने ऊपर देखे हैं उनसे। अगला और सबसे आखिरी वाटरप्रूफिंग है हमारा, जिसका नाम है बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग, जिसे कि आसफाल्ट कोटिंग भी कहा जाता है। अब ये जो वाटरप्रूफिंग है इसके मेनली 2 टाइप है। एक है आपका बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग, दूसरा है आपका बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। अब ये जो बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग, ये पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन इमल्शंस होते हैं जो कि ड्यूरेबल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं जब भी ये गर्म या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद में ये सुटेबल है बहुत ही ज्यादा अगर आपका वेट एरिया है, जैसे कि स्विमिंग पूल है या फिर अंडरग्राउंड एरिया है, वहां पर ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। अगर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की, ये ज्यादा सुटेबल नहीं है सनलाइट में, ये ब्रिटल और फ्रेजाइल है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका टॉर्च ऑन मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन। अब इस टाइप की जो वाटरप्रूफिंग है इसमें रोल्स आते हैं जिनकी की थिकनेस होती है 2 mm से लेके 4 mm तक, और इसका इलोंगेशन बहुत ही अच्छा होता है जो कि 150% तक इसका इलोंगेशन होता है। टॉर्च ऑन मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके लिए आपको टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है, हीट करके उन शीट को जो है अप्लाई किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन में, तो उसके लिए टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके जो डायरेक्टली शीट आते हैं जिनको कि अप्लाई किया जाता है, पर इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है। आगे चल के बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों, आप अपने छत के लिए कौन से टाइप का वाटरप्रूफिंग करवाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आ सकता है, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूले।